मतलब कैसे मालूम चला इसके बारे में, सिटी कंप्यूटर ऐप के बारे में? वो आप लिंक भेजते थे ना ग्रुप में, हाँ हेमंत की डायरी वाला हाँ, वो वाला चैट। उस पर देखा उसी हुआ में था। से। ठीक है। तो इसमें से आप लोगों में से फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट हम साथ में आए थे, दोनों का नहीं नहीं एडमिशन नहीं हुआ नहीं, फर्स्ट। अभी इस अच्छा, रिवॉर्ड में currently फर्स्ट फर्स्ट। कौन है? हम फर्स्ट आए हो, अच्छा। सेकंड या थर्ड आप आ गए, है ना? तो दोस्तों, आपका हेमंत की डायरी में स्वागत है और सिटी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो अभी हमने 28 अक्टूबर को एक रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट किया था, जो कि हम हर बार कर रहे हैं। लगभग हम तीसरे चौथे महीने चले गए हैं। तो इस बार जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो ये हैं। तो एक साथ अभी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। तो सिटी कंप्यूटर का एक ऐप है, सिटी कंप्यूटर करके। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ सिखाते हैं वो एक्चुअली ऐप खुद मैंने ही डेवलप किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं वो एक भरोसा कैसे कायम करें कि जहां हम सीख रहे हैं वो बेस्ट है। एक होता है कहना, एक होता है उसको करके दिखाना। तो हम लोग हमेशा भरोसा करते हैं करके दिखाने में। तो इसलिए जो हम लोग अभी ये टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप बेसिक तो सीख ही रहे हैं, इसके बाद क्या होता है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई, जो पूरे दुनिया में अभी तहलका मचाया हुआ है, तो वो सारे बच्चे ना हमारे यहाँ पे सीख सकते हैं। अब एक होता है कि आप सीख सकते हो, हम सिखा सकते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट है उसकी क्वेरी होनी चाहिए, है ना, चल रहा है ना, उसकी क्वेरी होनी चाहिए कि यार क्या वहां पे संस्थान ने किसी चीज डेवलप की है कि नहीं की है। तो हम वो आपको एक भरोसा देते हैं कि देखो हमने चीज डेवलप की है, अगर आप यहां पर उस चीज को सीखते हैं तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। अब उसी में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो कर ही रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको काफी सिटी अच्छा कंप्यूटर? एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जब आ रहे हैं तो देख हाँ। रहे हैं टीचर्स भी इंटरेक्टिव है, हाँ। अच्छे समझा रहे हैं, बता हाँ। रहे हैं, फ्रेंडली नेचर भी उनका, हाँ। और प्रोग्रेस भी अच्छी स्पीड से हो रही है। प्रैक्टिकली आप सारा कर रहे हैं। तो हम लोग फोकस करते हैं मैक्सिमम यहाँ पर थ्योरेटिकल कुछ नहीं पढ़ाने का। अगर इमेजिन करो कोई बच्चा स्कूटी चलाना सीख रहा है, वो कॉपी में ये लिखे ब्रेक की डेफिनेशन, क्लच की डेफिनेशन, बजाय इसको चलाए, तो कौन ज्यादा बेहतर होगा? जो चला रहा हो प्रैक्टिकली। आज तक शायद इतने लोगों ने बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, किसी ने क्या नोट्स बनाए होंगे उसके? क्या आप इमेजिन करते हैं? नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर में भी होना चाहिए, है ना? और ऐसा है, थोड़ा हमें थ्योरेटिकली बोलना भी आना चाहिए। तो जिस ऐप को आप चला रहे हैं, सिटी कंप्यूटर ऐप को, उसकी पूरी ई लाइब्रेरी हमने ट्यूटोरियल करके उस ऐप में दी है। तो उसके 4 सेक्शन है, वीडियोस भी हैं, ट्यूटोरियल, पूरी ई लाइब्रेरी भी है, एग्जाम सिस्टम भी है, और प्लस और चीजें भी उसके अंदर आ जाती हैं, है ना? तो हाँ, एआई का वो भी हमने उसमें प्लगइन ऐड कर दिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि आप चैट जीपीटी चला रहे हैं, ये फलाना एआई चला रहे हैं, वो अल्मोड़े में लोग उसको डेवलप कर पाते हैं, ये संभव है। और आगे आप जैसे सीख रहे हैं, आपको अगर फंडामेंटल अच्छा लग रहा है तो इससे ऊपर आप आगे ये चीजें भी सीख सकते हैं। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग वेब डेवलपमेंट सीखें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सिस्टम खुद बनाएं, तो वो ऐसा आगे एडवांस कर सकते हैं। तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा? जैसे एक तो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने एग्जाम कैसे दिए? एग्जाम हमने फोन के मीडियम से नॉर्मली लिए, हाँ। जो कि हमने पहले देखे कि उसमें वैरायटीज ऑफ एग्जाम थे। हाँ। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का एग्जाम है, तुम मतलब काइंड ऑफ हर जगह से नॉलेज गैदर कर सकते मतलब हो। आप फेस्टिवल नॉलेज हो गया, हाँ। या फिर तुम बायोलॉजी, मैथ्स हो गया, फिर हाँ। कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हाँ। और उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि, और अल्मोड़ा के क्वेश्चन भी दोस्तों काफी अच्छा हाँ। खासा हाँ। हमारे जो लोकल। तो उससे क्या है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ऑब्वियस है ना? और दूसरी बात है कि उस ऐप को चलाने के लिए आपको कोई रुपये नहीं देने, एग्जाम को अटेंड करने के लिए कुछ रुपये नहीं देने। लोग अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो मॉक टेस्ट खरीदते हैं। सही बात। मॉक टेस्ट खरीदते हैं, तो एक प्रकार का मॉक टेस्ट ही हो गया वो, जिसमें करीबन 3-4 हजार क्वेश्चन है किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, जो उसमें लेटेस्ट एग्जाम चल के एग्जाम आता है वो मैं नहीं जनरेट करता, वो मैं नहीं करता, वो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू होता है। सोचिए। तो हम इससे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसे सिस्टम बना सकते हैं खुद, जहां पर आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सोचो, अगर ये बच्चे हमारे आज ऐसे सीखने लग जाएं, वरना क्या हो रहा है, अल्मोड़े के अंदर पिछले 20-30 सालों से बच्चों ने पेंटिंग, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, इसके ऊपर कुछ नहीं सीखा है। तो हम उसको थोड़ा बदलना चाहते हैं। और बदलेंगे कैसे? जब आप उसको यूज करेंगे, जब आपको लगेगा कि यार ये एआई चैटबॉट सिस्टम जिस पर हम कुछ भी लिखें ये उसका आंसर दे दे रहा है, ये किसने बनाया? सिटी कंप्यूटर ने। उस पर आप वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब जैसा पूरा प्लेटफॉर्म है, वो उसके अंदर है। तो हम यही आपके तक पहुंचाना चाह रहे थे, दोस्तों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, ये सबसे अच्छी बात है। देखो, जीतो नहीं जीतो अलग बात है,
आप नॉर्मल इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, शायद ही हमें 90-80% उसमें कुछ सीखने को मिलता होगा, शायद 10% 5% काम का है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वेस्ट हो ही जाता है। इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है, यूटिलाइज ही आपका हो रहा है, और दिन पर दिन हमें क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड लेवल है, वो हम बढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, तो कैसे लगा आपको कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? स्टार्टिंग में तो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू था कि चलो देखते हैं, हाँ, ट्राई करते हैं कि हाँ, हमने हाँ, आपकी प्रीवियस वीडियो देखी, सुनीता मनकोटी जी थी, हाँ, वो भी फर्स्ट आई थी, वो भी first हमने आई। कहा कि लेट्स ट्राई, देखते हैं हो सकते हैं। हाँ, हाँ, फिर उसके हाँ, बाद मैंने उसमें पॉइंट सिस्टम देखा, हाँ। 15-15 दिन के इंटरवल में जनरेट होते हैं ना, हाँ, 15 दिन के महीने में अंदर। 2-2 बार हाँ, होते हैं। तो उस पे आप कितनी ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं, तो देखो उसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट हो रहे हैं ना, उसका देखो एल्गोरिदम क्या है, वो ऐसी किसी को नहीं मिल रहा है। जो ज्यादा एग्जाम दे रहा है मतलब ज्यादा पढ़ रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो जो व्यक्ति हार्डवर्किंग है, कुछ सीख रहा है, उसको वो वैल्यू मिलनी चाहिए। सही बात। दूसरा, आप अगर एक ही एग्जाम बार बार दे दें, उसके पॉइंट्स नहीं आते। जितने आप यूनिक एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम एग्जाम देते हैं, यूनिक एग्जाम देते हैं, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं। दूसरा, जो आपके मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, कितने आप सही कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने खाली अटेंड कर दिया, सही कर रहे हैं, उसके भी आ रहे हैं। जैसे आप इस बार जीते, अगले बार आप कुछ और रिवॉर्ड पॉइंट लेके आएंगे, अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट 50+ है इस बार से, तो वो 50+ एज अ बोनस आपको नेक्स्ट टाइम और मिल जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जो एड ऑन हो जाएंगे, तो जो रेगुलरली काम कर रहा है उसे वो मिल रहा है। और इसी में आपको थोड़ा सा एक सुकून मिले कि हम इतनी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, उतने को तो आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, उससे नॉलेज स्टूडेंट की ही बढ़ रही है, तो हम उसको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं आपको कि भाई आपको थोड़ा ये प्रोत्साहन मिल जाए, है ना। तो ये है हमारी ओर से, और आगे हम इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो फर्स्ट कौन है? आप हैं। आपका क्या नाम है? दीक्षा मेहता फर्स्ट है। आप मोबाइल के लास्ट के 3 नंबर बताएं अपने जो उसमें थे। 550 है ना। सेकंड कौन था? आप थे। आपका क्या नंबर है? नाम क्या है? सपना मेहता। सपना मेहता को कैसा लगा? अच्छा, है ना। क्या अभी आपकी पढ़ाई चल रही कॉलेज में? फर्स्ट सेम है। क्या सब्जेक्ट से? अच्छा, कंप्यूटर कैसा लग रहा है इधर? अच्छा, फीस के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? फीस स्ट्रक्चर बहुत मतलब उस हिसाब से क्वालिटी और फीस का बताइए आप थोड़ा सा। जैसे 4500 में पूरा कोर्स हो रहा है, जो कि 200 रुपए के हिसाब से है। कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी है हाँ। according to me, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इधर उधर और हाँ, जगह, हाँ। मतलब करते हैं सबका अपना फीस स्ट्रक्चर है, हाँ। चलो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ। यहाँ पे जिस हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर और जो चीज प्रोवाइड हो रही है हाँ। वो वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि वो- मैंने देखा आप ट्रिप्स भी कंडक्ट कराते हो, हाँ। ठीक है, वो हाँ। इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ, बहुत जरूरी है। और ये अभी हम जो कर रहे हैं अभी, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को ही ग्रो करेगी। बिल्कुल। बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, जैसे कोई लेडी है, कोई भी है, ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, सर मैं कैसे बोलूंगी। मैंने कहा बोलना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं, जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दो। मैंने कहा आपका नाम क्या है? आपने कहा सपना मेहता। तो इसमें क्या झिझक है? लेकिन क्या आप ये बोल रहे हो, कैमरा के सामने आ रहे, 10 लोग देखेंगे, लोग पता है पब्लिक में आना ही नहीं चाहते, बट सुपरस्टार बनना चाहते हैं। तो घर के अंदर थोड़ा ना बनोगे, बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी। अब यही वीडियो अगर आप घर में जाके देखेंगे, मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और सबसे पहले पेरेंट्स के साथ। आदमी घर ही के व्यक्ति को ना, घर का ही भाई बहन है ना, एक दूसरे को डिमोटिवेट करने लग जाते हैं, यार तुम कैसे बोल रहे थे, कैसे दिख रहे थे, डजंट मैटर। ये सारी चीज स्किल की होनी चाहिए, नॉलेज की होनी चाहिए, पर्सनैलिटी की होनी चाहिए, और उससे क्या होता है, आदमी की वैल्यू बढ़ती है। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे थे? होते तो बॉलीवुड स्टार बन जाते, लेकिन आज भारत उतना आगे नहीं पहुंच पाता, तो उनकी बदौलत, है ना। तो यही चीजें हम चाहते हैं कि ऐसे भी हमें मौका मिले आपसे इंटरेक्शन करने का, और आपको सामने आने का मौका मिले। और जैसा आप ये ऐप चला रहे हैं, दूसरों तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग इसको चला सकते हैं, है ना। तो ये हम चाहते हैं। तो आपको बेस्ट विशेज हैं, आगे भी आप ऐसे जुड़ते रहें। और आगे अब होने को ये कहना गलत है कि बड़े बड़े रिवॉर्ड मिलने चाहिए, वो एक लालच हो जाता है। मेन हमारा काम क्या है, सारे बच्चों के लिए अपनी एजुकेशन को, और जो क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन है भारत में, उसको बढ़ाने की। हमारे लोग केवल सर्विस लेने वाले नहीं होने चाहिए, सर्विस बनाने वाले भी होने चाहिए। यूट्यूब कहां का है? अमेरिका का। इंस्टाग्राम का है? अमेरिका का। गूगल कहां का? अमेरिका का। आज ट्रंप हमारे ऊपर ट्रेड वॉर कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, और हम सारा पैसा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को चला के किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा रुपया कमजोर हो गया। हो गई भाई, आप अगर अनाज नहीं उगाओगे, केवल खाओगे। इमेजिन करो, किसी घर में किसी के पिताजी कमाने वाले हैं और 10-20 लोग सिर्फ खाने वाले हैं, प्रेशर किस पे आएगा? पिताजी पे आएगा। अगर सभी लोग अपना अपना खर्चा भी चलाएं,
तो पूरा देश की उस फैमिली की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो हमारे सब लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने वाले हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। तो आज हम जब इसकी बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कल को कोई बच्चा 2 महीने के अंदर इसको बना दे। एक दिन सोचेगा ना, यार सर की तरह मुझे ना सिटी कंप्यूटर ऐप बनाना है, उनसे बेहतर बनाना है। तो जो बच्चा यहां केवल टाइपिंग सीख रहा है, MS एक्सेल, MS वर्ड सीख रहा है, वो तो सीखना जरूरी है, बेसिक तो वहीं से शुरू होगा। लेकिन कहां तक जाना है? चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, चैट जीपीटी बनाना है। यूट्यूब यूज नहीं करना है, यूट्यूब बनाना है। चाइना में कोई भी ऐप ये इनेबल नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि आप इनको यूज मत करो, वो क्या कहते हैं? खुद बनाओ, खुद यूज करो। अगर एक बच्चा, एक पिताजी किसी के बच्चा कहने लग जाए अपने पिताजी से कि मेरे को गाड़ी दे दो, वो दे दें, वो निकम्मा हो जाएगा। अगर वही पिताजी ये बोले मैं गाड़ी चलाने से तेरे को नहीं रोक रहा हूं, लेकिन पहले कमाओ फिर चलाओ, वो बच्चा स्किलफुल होगा। तो वही हम थोड़ा सा एक ये बातचीत जो इन्वायरमेंट में, समाज में डालना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स भी अगर ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई जहां कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, जो फीस भी दे रहे हैं, वो वैल्यू फॉर मनी है ही है ना। तो फर्स्ट कौन है? आप। तो आपको जो है हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयां, बेस्ट विशेज, है ना, आ रहा है ना। सेकंड, थैंक यू, वेलकम वेलकम, है ना। ये आपका एक फोटो भी हो जाएगी आपकी। तो कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। और पहली बात ये बता देना कि भाई सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आगे क्या होता है ना, हम ये चाहते हैं कि जब हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिले, और लोगों तक अपने स्टेटस में कहीं पे आप लगा भी सकते हैं, शेयर भी करिए कि 10 लोगों को और इसका मिले। जो भारत में एक थोड़ा कमी हमारी जो पाई जाती है ना, हम शेयरिंग वाली थोड़ा कम है। असल में क्या, हम जितनी चीज को शेयर करते हैं, अच्छी चीजों, वो हमें लगता है ना मे बी दूसरे के लिए फायदेमंद हो, एक सीख और हमें लेनी चाहिए। वो सबसे पहले फायदेमंद किसके लिए होती है? खुद के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है हम लोगों में, कि गंदी बात हम जल्दी फैला देते हैं। कहीं पे कोई कांड हो रहा है, आप देखते हो कितने जल्दी फैलता है वो, और हम बताते हैं कि यार देखो वहां ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था, और अच्छी बात कभी नहीं बताते। ये बहुत हमारा क्या होता है, वो होता है लिमिटेड होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि सभी लोग ऐसा करेंगे, और ये एक हम लोगों ने स्टेप लिया हुआ है। तो कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि और लोग भी ऐसे जुड़े हैं।